ओम नमः चंडिकाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम केतु ग्रह से संबंधित कार्यक्रम है। केतु ग्रह जन्म पत्रिका में दरअसल द्वादश भाव में जब विराजमान होते हैं तो किस तरह के अपने फल देते हैं, पहले घर से लेकर के सभी 12 घरों का आपको फलादेश बताएंगे। आपकी जन्म पत्रिका में दरअसल किस भाव में बैठा है, हमारे इस खास कार्यक्रम से देख करके आप समझ पाएंगे। ये आपकी जन्म पत्रिका का एक विशेष फलादेश कह सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी। और आपके जन्म पत्रिका में यदि केतु ग्रह अच्छे फल नहीं दे पा रहे हैं तो वहाँ पर आप केतु ग्रह के मंत्रों का जाप, केतु ग्रह के प्रसन्नतार्थ कुछ उपाय नियम आप कर सकते हैं और उससे अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों की सिद्धि, महत्वपूर्ण जीवन के विघ्न बाधाओं का निराकरण आप निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। केतु ग्रह दरअसल एक छाया ग्रह माना जाता है, शैडो प्लैनेट इसे कहते हैं। और जन्म पत्रिका में जिस ग्रह के साथ होते हैं उन्हीं का वो फलों को एक तरह से बढ़ावा करते हैं। प्रेम संबंध, केतु ग्रह जो है प्रेम संबंध, असंतुष्टि, भय, ग्लानि, अनैतिक संबंध तथा लूज लैंग्वेज यानी कर्कश वाणी, तीर्थ यात्रा, संतान सुख और दुर्घटना, विलंब एवं बाधा का कारक माने जाते हैं। कोई काम जब विलंब होता है मतलब समझिए कि आपके जीवन में केतु ग्रह ही उसको विलंब कर रहे हैं। कोई बार बार किसी कार्य में बाधा आ रही है मतलब समझिए कि केतु ग्रह ही बाधित कर रहे हैं। वृश्चिक राशि में केतु ग्रह स्वग्रही होते हैं और कन्या राशि केतु का मूल त्रिकोण राशि होता है। अब यदि जन्म पत्रिका में ये प्रथम भाव में विराजमान होंगे तो क्या फल इनका मिलेगा, आइए समझते हैं। ऐसा व्यक्ति परिश्रमी होता है, प्रथम भाव में चिंतित होता है, थोड़ी सी कई बार ऐसे व्यक्ति के जीवन में कष्ट, परेशानियां, एक्सीडेंट के योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से व्यवहार कुशल होता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को अल्पायु कह सकते हैं, इनकी उम्र जो है ज़्यादा नहीं होती है। शांत स्वभाव होता है व्यक्ति का और एक तरह से कह सकते हैं कि कुशल व्यक्तित्व होती है। शांत स्वभाव के लोगों को ऐसे व्यक्ति पसंद करते हैं, उत्साही होते हैं, आशावादी होते हैं ऐसे व्यक्ति और आशावादी भावनाओं से अपने जीवन को जीते हैं। व्यक्ति बुद्धिमान और तेज युक्त होता है, लेकिन प्रथम भाव में आयु को अल्पायु करता है। द्वितीय भाव में केतु जातक को धनवान बनाता है, पारिवारिक सुख से संपन्न बनाता है, प्रेमी बनाता है, प्रेम करने वाला, परंतु कर्कश वाणी होता है। स्वभाव व्यक्ति का कई बार उग्र पाया जाता है। केतु के प्रभाव से यदि द्वितीय भाव में है तो प्रचुर मात्रा में धन, सुख, संपदा की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति अपने आप में चिंतित रहता है, शासन करने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति को सरकार से घातक चोट पहुंचती है, यानी सरकार ऐसे व्यक्ति के ऊपर बड़ी कार्यवाही भी जीवन में करता है। ऐसे व्यक्ति के मुंह में कुछ न कुछ परेशानी रहती है, बीमारी रहती है, मुख रोग से कह सकते हैं कि ग्रसित रहता है, परेशानी महसूस करता है, दांतों में, जीभ में, गले में ऐसे व्यक्ति के कुछ न कुछ कष्ट परेशानी होती है। तृतीय भाव में केतु का प्रभाव देखा जाए तो केतु बुद्धिमान बनाता है व्यक्ति को, साहसी, शत्रुहंता और अपने कार्य को बड़ी कुशलता से पूरा करने वाला, दीर्घायु, ऐश्वर्यवान बनाता है, भाग्यशाली बनाता है और ऐसे व्यक्ति को भाइयों से लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति दयालु और भाइयों का सदैव सहयोग करने वाला व्यक्ति होता है। चंचल स्वभाव का होता है तथा गुप्त विद्या यानी तंत्र जगत में एक विशेष रुचि होती है व्यक्ति का। गुप्त विद्याओं के प्रति एक जागरूकता रहती है व्यक्ति के अंदर और ऐसा व्यक्ति व्यर्थ की बात विवाद करते रहता है, ज़्यादा बोलने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति को बात रोग से परेशानी रहती है, यानी कि उसके शरीर में, जोड़ों में ज्वाइंट पेन और कई बार वायु विकृति होता है, पेट से संबंधित ऐसे व्यक्ति को दिक्कत रहती है। चतुर्थ भाव में केतु स्वभाव से स्वतंत्र विचारों वाला बनाता है, चंचल, अत्यधिक बोलने वाला, अनायास व्यक्ति को धन प्राप्त होता है, परिवार के साथ मतभेद होता है और माता पिता का पूर्ण
सहयोग नहीं मिलता है। मित्रों के द्वारा ऐसे व्यक्ति को हानि होती है। वाहन, जमीन, जायदाद की कई बार सुख की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होती है। जातक माता से प्रेम करता है और जातक के कार्यों को टालने वाला व्यक्ति को वो पसंद नहीं करता है, यानी किसी को कोई काम बताया और वो ना करे तो उससे वो नफरत करने लगता है। पंचम भाव में केतु जो होता है वो व्यक्ति को विशेष भाग्यशाली बनाता है। भाग्य उन्नति होता है ऐसे व्यक्ति का और वो निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति विवादास्पद विषयों से धन लाभ करता है, प्राप्त कर लेता है। विद्या एवं संतान के क्षेत्र में शुभ प्रभाव माना जाता है इसका, और ऐसा व्यक्ति भोगी होता है, अधिक विलासिता पूर्ण जीवन को पसंद करता है। उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है ऐसे व्यक्ति को, और स्वभाव एवं मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त युक्त स्वभाव होता है व्यक्ति का, पर्सनालिटी होता है, और वात रोग से व्यक्ति को विशेष दिक्कत होती है। छठे भाव में यदि केतु ग्रह के प्रभावों को देखेंगे तो अपने उद्देश्यों का निर्धारण करके कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से अपने काम को वो पूरा करता है। स्वास्थ्य ऐसे व्यक्ति का मध्यम रहता है। बचपन में ऐसे व्यक्ति को दुख एवं कष्ट की प्राप्ति होती है। व्यक्ति परिवार एवं समाज द्वारा आदरणीय होता है, विशेष सम्मान की प्राप्ति होती है। और केतु छठे भाव में हो तो व्यक्ति कभी भी कर्ज नहीं लेता है। सभी प्रकार के अरिष्टों को केतु छठे भाव में समाप्त करता है। रोगों के कारण ऐसे व्यक्ति को थोड़े से शारीरिक कष्ट मिलता है। जातक कई बार जातक की प्रवृत्ति झगड़ालू भी होता है। अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में विद्वानों की श्रेणी में बैठने का ऐसे व्यक्ति को अवसर मिलता है, सम्मान प्राप्त होता है। वाद विवाद में हमेशा ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन में शत्रु कोई होता ही नहीं है, और यदि बना भी तो वो अपने आप परास्त हो जाता है। सप्तम भाव में केतु के प्रभाव से देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन बनता है। फाइनेंशियल व्यापार होता है, यानी पैसों का लेन देन करने वाला व्यापार करता है। बैंकर्स होता है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। विवाह के उपरांत आकस्मिक व्यक्ति को धन लाभ होता है। जीवन साथी बेहद समझदार बुद्धिमान होती है व्यक्ति को अपने धन का चोरी का भय जीवन में निरंतर सताता है। अष्टम भाव में केतु के प्रभाव से व्यक्ति खेलों के प्रतिभा में, यानी एक तरह से स्पोर्ट्स पर्सन बनता है, खिलाड़ी भी बनता है वो। और ऐसा व्यक्ति खेल विभाग में नौकरी करता है, कुशल कार्यकर्ता आप ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं, प्रसिद्ध होता है और बड़े बड़े शासकीय पदों पर कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को सरकार से विशेष धन लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति का अचानक दुर्घटना होता है और दुर्घटना से कष्ट मिलता है। ऐसे व्यक्ति बेहद चालाक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और अनैतिक कार्यों का भी अपने जीवन में कई बार उपयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति जब अनैतिक कार्यों से में जुड़ते हैं तो इनका जो तेज होता है वो एक तरह से नष्ट हो जाता है, और अनैतिक कार्यों में करने के कारण से ये ईर्ष्यालु बन जाते हैं। और स्वयं की स्त्री की प्रगति से द्वेष, यानी कि स्वयं की जीवन साथी का यदि अच्छी खासी आमदनी हो रहा हो तो ये अपने जीवन साथी से भी ईर्ष्या द्वेष का भाव रखने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को पेट में विकार होता है और गुप्त रोगों से ग्रसित होता है। नवम भाव में केतु का प्रभाव विदेशों, देश विदेश से मतलब कह सकते हैं कि धन लाभ प्राप्त करने वाले, ऐश्वर्यवान, दयालु, धार्मिक और विद्वान होते हैं। व्यक्ति उच्च पदाधिकारी और राजनेता बनता है। भाग्य में केतु का एक विशेष प्रभाव कह सकते हैं कि व्यक्ति को निरंतर जीवन में सम्मान मिलता चला जाता है और व्यक्ति विशेष पराक्रमी होता है, बड़ा उद्योगपति होता है। नवम भाव में केतु को ध्वजा पताका का कारक योग बताया गया है, यानी कि ऐसे व्यक्ति का इतना बड़ा कारोबार होता है जिसकी अपनी एक ध्वजा होती है, अपनी पताका होती है, और वो संपूर्ण जीवन काल में फहराते रहता है, मतलब वो झंडा लहराते रहता है व्यक्ति का। देश विदेश में ऐसे व्यक्ति को बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति बड़ा एक सम्माननीय होता है, जेट प्लस सुरक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति बनता है। दसम भाव में केतु जातक को आत्मविश्वासी बनाता है और सामाजिक गतिविधि में पूरी तरह से संलग्न होता है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, साहसी होता है और देश विदेश में विशेष सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति विश्वविख्यात होता है।
बेहद शानदार बुद्धिमान होता है। कला के क्षेत्र में अपार सफलता की प्राप्ति होती है व्यक्ति को। पिता का सुख तथा वैचारिक मतभेद रहता है। पिता का सुख तो प्राप्त होता है, लेकिन पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहता है। ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। और जातक का भाग्य यदि देखा जाए तो पूर्ण सहयोग करता है व्यक्ति को, यानी स्वयं के भाग्य के सहयोग से ही निरंतर वो आगे बढ़ता चला जाता है। एकादश भाव में केतु व्यक्ति को विशेष धनवान बनाता है, प्रसिद्धि प्राप्त करवाता है, उच्च अधिकारी बनाता है। जीवन में निरंतर सफलता की प्राप्ति होती है। प्रचुर मात्रा में धन लाभ होता है। अच्छे कार्य को करने वाला होता है और सर्वत्र आदर सम्मान की ऐसे व्यक्ति को प्राप्ति होती है। एकादश भाव में केतु तमाम ऐसे अरिष्ट दोषों का निवारण कर देते हैं। जातक की स्थिर आमदनी होती है और जरूरतें केतु के प्रभाव से व्यक्ति का पूर्ण होता चला जाता है। ईश्वर की कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर अपार रहती है और ऐसा व्यक्ति सदैव ईश्वरीय कृपा के माध्यम से चमत्कारिक कार्य करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है। द्वादश भाव में केतु का प्रभाव जो होता है, व्यक्ति की बहुत खूबसूरत आंखें होती हैं, बहुत सुंदर बातचीत करने वाला होता है, सुरीला गला होता है, यानी कि सुंदर स्वर होता है व्यक्ति का, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और सरकार से, राजा से सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति कवि होता है, साहित्यकार बनता है और अपने कार्यों को बड़ी कुशलता से कंप्लीट करने वाला भाग्यशाली होता है। द्वादश भाव में केतु मोक्ष दायक माना जाता है, यानी कि परम मोक्ष पद की प्राप्ति भी होती है। द्वादश भाव में केतु तंत्र मंत्र एवं गुप्त विद्याओं के माध्यम से व्यक्ति को धन अर्जित करने के अवसर देता है। ऐसा व्यक्ति चंचल होता है तथा दूसरों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता है। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास एवं साधना में सिद्धि का योग बनाता है केतु द्वादश भाव में। ऐसा व्यक्ति वैराग्य, संन्यास भी अपने जीवन में धारण करता है। जातक परम मोक्ष पद को प्राप्त करता है और कई शास्त्रों में बताया गया है कि द्वादश भाव में केतु व्यक्ति को वैकुंठ लोक तक पहुंचाने में समर्थवान होता है। द्वादश भाव में केतु बेहद शानदार और विशेष राजयोगकारी माना जाता है। इसीलिए केतु का द्वादश भाव में होना अपने आप में सभी प्रकार के जीवन की सुविधा का बढ़ावा कर देता है। प्रिय दर्शकों, केतु के सभी 12 घरों का हमने आपको विस्तार से फलादेश बताया। आप अपने जन्म पत्रिका में केतु के प्लेसमेंट के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से फलादेश को समझ सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए, ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल के बटन को क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।